नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके दोस्तों, अभी जो है लगन का माहौल चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मेरे आस पड़ोस में भी अभी कई सारी शादियां हो रही है, तो वहां पे भी जैसे स्पीकर, लाउड स्पीकर इस तरह के। और आज जो है मेरे पास में ही कहीं पे कुछ हनुमान आराधना या पूजा हो रहा था, तो उसकी भी आवाजें आ रही थी। इसलिए आज मैं राज कॉमिक्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं ये कॉमिक्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप इसको भी उतना ही प्यार देना जितना और सब मेरे कॉमिक्स को देते हो। ओके, और इस पे जो मेरे वीडियोस पे एड चलते हैं उनको आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो उनके पैसे मुझे नहीं मिलते हैं। ओके, तो आप प्लीज पूरा एडवर्टाइजिंग जो आती है वो पूरा का पूरा देखें। ओके, यानी विज्ञापन जिसको कहते हैं उसको आप पूरा देखें। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है कराटे सम्राट। लाला, आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है। लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से वो दे दे। चाचा जी, ये लो पीसी हुई देगी मिर्च। ध्यान रखना, ये जरूरत से ज्यादा तेज है। मुझे भी तेज मिर्च खाने की आदत है। डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर खड़ा है। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, ये जापान का कराटे सम्राट योकोहामा है। यह मिनटों में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। अरे बेवकूफ, बंदूक की गोलियां और बम उसका बाल बांका ना कर सके। ये योकोहामा किस खेत की मूली है? सरदार, अभी आपने कुछ देखा ही नहीं। योकोहामा, कराटे का करिश्मा दिखाओ। फटाक ताड़। देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी वही हालत होती जो पेड़ों को हुई है। वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। वो चाचा चौधरी, मेरा दुश्मन नंबर 1 आ रहा है, उसे ठिकाने लगा दो। बचो, आया मेरा वार। चाचा चौधरी, अब तुम्हारी सारी अकल कहां भाग गई? चाचा चौधरी थोड़ी लाल मिर्च हाथ पर डालता है। योकोहामा अपने अगले वार के लिए आगे बढ़ता है। फुक। ओह ओह, मेरी आंखों में लाल मिर्च चली गई, कुछ दिखाई नहीं देता। तुम योकोहामा के कराटे देखो, मैं मटर पनीर खाने चला। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की कहानी। चाचा जी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुम सबको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिसकी जिंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वो और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वो बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम था दुलारी। वे एक कस्बे में रहते थे। उनके पास सब कुछ था, पर औलाद नहीं थी। फिर जब औलाद हुई तो 2 जुड़वा बच्चे, एक का नाम छज्जू और दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू इधर आओ, वो छज्जू है, छोटू ये रहा। पहचान के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू चौधरी, ये क्या कर रहे हो? वे भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। बच्चों, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद, इस छोकरे को अगर उठाकर ले जाऊंगा तो फिरौती में काफी पैसा मिल जाएगा। भैया, मुझे बचाओ बचाओ। चुप, शोर किया तो खट धड़ाम, हाय मर गया। यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से मशहूर हुआ। चाचा जी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने उसे आकर वो भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश छोटू, आज तुम्हारी
आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? जाता तो था, परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज्यादा महत्व दिया। इसी से उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीजें तैरती रहती है और भारी डूब जाती है। एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो वो छोटू अपने आप को बड़ा तिस्मार खा समझता है। अभी उसे ठिकाने लगाए देते हैं, लेकिन जरा संभल कर, वो है बड़ा तेज। अरे, इस डंडे ने बड़े बड़ों को होश ठिकाने लगा दिए हैं। डंडा छुपा लेता हूं, उसके करीब आते ही वार करूंगा। मारो! ता! ओह, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़ कर रख दी। डंडे को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टकरे मार मार कर घायल कर दो। टन! ओ! इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वो बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। मुक्केबाजी में ताकत इतने काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में 4। शुरू। ओह ओह, इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। बचाओ बचाओ! घबराओ नहीं। क्यों ना पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं? देखो तुम्हारे पीछे कौन है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम आती है। ओह, उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद? क्यों? यह अन्याय है। जुल्म तो उस डाकू ने किया था। ट्रेन! घंटी बजी। देखो दरवाजे पर कौन है। चाचा चौधरी? हाँ, हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वो तुम्हारी ये चाची है। क्या ये उम्र कैद ना हुई? तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुलामी खत्म। चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? आज 15 अगस्त है। इस दिन हमें आजादी मिली थी। आजादी? ये किस चिड़िया का नाम है? तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आजादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मजा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना जरूरी है। थोड़ी देर बाद भागो और तेज भागो। ठहरो सेठ हंटरदास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? तड़ाक! घोड़ी की जगह तुमने आदमी जोत रखा है। आखिर इतनी बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चों की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे। ये कर्ज चुका नहीं सकता, इसलिए इससे ये काम ले रहा हूं। हंटरदास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले ये हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। इस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। फटाक! दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वो हवा से बातें करने लगता है। अरे रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटरदास, और सैर करनी है? नहीं, मुझे बख्शो। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धड़ाम भड़ाम। दिवाली वाले दिन। अरे साबू, कहां से आ रहे हैं? अपने को बाजारू चिटपिटियों में मजा नहीं आता, इसलिए पटाखों की फैक्ट्री से स्पेशल पटम बम बनवाया है।
पर अब समस्या यह है कि मैं इसे चलाऊं कहाँ। अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूं तो इसके धमाके के आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। ये खाली जगह ठीक है साबू, ये जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है। ये टीले हटाने में हमारी मदद करो। ठहरो, पहले मुझे अपना बम चला लेने दो। कर कहाँ है वो टीला? है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये लो, टीला हटाने का मेहनताना 500 रुपए, जाकर मिठाई खाना। उधर चाचा चौधरी अपने घर के बाहर। ये पटाखा जरा ज्यादा जोरदार है, इसलिए अपने कानों में उंगलियां दे दो। तभी हैंड्स अप चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1 लाख रुपए देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कह दो। दिवाली मुबारक। बड़ा बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की सेव। नाई बेरमल को जाता देख डाकू गोबर सिंह ने रोक लिया। कहो बेरमल, कहां जा रहे हो? साबू ने सेव के लिए बुलाया है। एक सेव के पूरे 5 रुपए देगा? ये लो, मैं 10 रुपए देता हूं। सेव करते समय साबू का चेहरा इतना जख्मी कर देना कि महीना भर वो अस्पताल में मरहम पट्टी करता रहे। ठीक है, चलो मैं भी जरा तमाशा देखूं। साबू, आज मेरे नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई मुसीबत आ रही है। चाचा जी, आप फिक्र ना करें, सिर्फ बेरमन ने आना है। वो मच्छर मेरा क्या नुकसान करेगा। ठीक है, तो फिर मैं चला। मुझे खुफिया पुलिस के डायरेक्टर ने परामर्श के लिए बुलवाया है। अरे बेरमल, तू आ गया? चल जल्दी से सेव बना लो। अभी ले लो। साबुन तो मला गया। अब इसे रखकर दूसरा सामान लाऊं? लो, समझ गए ना? अरे ये छेनी और हथौड़ा। साबू, तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत कड़े हैं, उस तरह से नहीं कटेंगे। बेरमल ने हथौड़ी का एक भरपूर हाथ छेनी पर मारा तो साबू चिल्ला उठा। ओ टन घप। तुमने इतनी जोर की हथौड़ी क्यों मारी? माफ कर दो, मुझे डाकू गोबर सिंह ने कहा था। बाप रे, भागो। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लिफ्ट। चाचा जी, ये दुनिया आखिर है क्या? ये दुनिया एक गोरख धंधा है। इसमें जितना दिमाग खा पाओगे उतना ही उलझ जाओगे। बड़े बड़े फिलोसफरों बाबा अरस्तु, सुकरात, चाणक्य और शेख सादी ने अपनी सारी उम्र गंवा दी, उसके पल्ले कुछ न पड़ा। फिर हमारी समझ में ये दुनिया क्या आएगी? क्यों भाई छटंकी दास, किसी की मौत हो गई है क्या? नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने इस इमारत की छत पर पहुंचना है और लिफ्ट खराब है, तो सीढ़ियों से चले जाओ। मैं दिल का मरीज हूं, डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है। सोच में पड़ गए चाचा जी, हमने तो सुना था कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब अक्ल कहां घास चरने चली गई? 1 मिनट ठहरो। तुम इस तख्ते के उस सिरे पर बैठ जाओ। अरे मुझे ऊपर पहुंचना है, बच्चों का खेल नहीं खेलना। तुम बैठो तो सही। लो, बैठ गया। साबू, जरा इस तरफ तख्ते पर एक पैर मार देना। सर। धन्यवाद। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पागल सांड। अरे साबू, एकदम उठकर कहां चल दिए? चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूं। थोड़ी दूर पर, अरे रुदलू, ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? ये पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा तो मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। लो रुल्दू, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई। वो आ रहा है साबू।
चल मेरे पट्टे, टूट पड़ उस साबू पर। ओह, खूंखार भैंसा। वो देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। धड़ाक। ओह, बच गए। अब मेरी बारी है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और धड़ा, हाय, मर गया। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टींगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना है कि स्कूटर फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू, हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? 150 किलोमीटर की। कई किलोमीटर दूर। तुम यहां क्यों खड़े हो? तमाशा देखने। जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूं। मैंने उस स्कूटर में ब्रेक नहीं लगाई। वह स्कूटर पर तेज रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। तो फिर एक ही चांस रह गया है। कूदो, जय बजरंगबली। हाय, मर गया, बचाओ। तो चलिए चाचा चौधरी के अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मछली पकड़ना। अरे, तुम सारा दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ कुछ कमाई धमाई करो। चलो साबू, लगता है आज तुम्हारी चाची हमारे ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। लेकिन हम जाएं कहां? समुद्र की तरफ डूबने? अरे बेवकूफ, क्या समुद्र में डूबने ही जाते हैं, मछलियां पकड़ने नहीं जाते? तो चलिए चाचा चौधरी की एक और स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाजवाब फोटो। अरे फोकट, ये चाचा चौधरी का भूत क्यों पकड़ा हुआ है? चौखट, मैंने एक मजेदार योजना चाचा चौधरी को छकाने के लिए बनाई है। ये एक गुप्त फव्वारा है। भूत को इस पर खड़ा कर दिया है। अब जल्दी से इधर आओ, दीवार के पीछे लगे इस बटन को दबाओ। चौखट बटन दबाता है। ओह वाह, ये तो और भी अच्छी पोज है। फोकट, तुम मेरा फोटो। वाह, अगर इस भूत की जगह सचमुच के चाचा चौधरी को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वाह, मार दिया पापड़ वाले को। अब मैं उसको फुसला कर लाता हूं। तो यहां दीवार के पीछे खड़ा होकर बटन दबाना। ठीक है। फोकट चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, मेरी तमन्ना है कि अपने घर के सामने खड़ा होकर आपका फोटो लूं। चलो चलते हैं। ठीक है, जरा मुस्कुराइए। कमबख्त चौखट को पता नहीं क्या हो गया है दीवार के पीछे। टींगू मास्टर, ये डिब्बे में क्या लिए जा रहा है? लड्डू, लो तुम भी खाओ। वाह, लड्डू देसी घी के लगते हैं। हाँ, और खाओ। धन्यवाद, मेरा फोटो तो खिंच गया। अब तुम इधर आकर इसी जगह खड़े हो जाओ, मैं भी तुम्हारा एक फोटो खींचना चाहता हूं। मुस्कुराओ। मुस्कुराहट तो कब की मेरे चेहरे से भाग गई। गजब हो गया, तुम्हारे लड्डुओं के चक्कर में मैं बटन दबाना भूल गया। चौखट बटन दबाता है। ओह वाह, ये तो और भी अच्छी पोज है। क्लिक। फोकट, तुम मेरा फोटो दिखाओ या ना दिखाओ, परंतु अपना जरूर दिखाना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो दो रावण। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। रामलीला शुरू होने में अब कितनी देर है? बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। पुलिस का रामलीला में क्या काम? डाकू गोबर सिंह जेल तोड़कर भाग गया है, उसी की तलाश में था कि सोच बैठकर थोड़ी रामलीला ही देख लूं। तभी पर्दा खुलता है और रावण का प्रवेश होता है। देखो, रावण के सिर्फ 5 सिर, बाकी 5 कहां गए? चाचा जी, सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। हे रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? ये देखो तलवार। और तुम? ये देखो। ता ओह इंस्पेक्टर साहब,
ये रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। इसी के साथ इस कॉमिक्स को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और दोस्तों, इस कॉमिक्स में थोड़ी सी मिस्टेक है कि इस कॉमिक्स के जो छोटी छोटी स्टोरी जो है वो अरेंज किए हुए नहीं है। ओके, मतलब इसको थोड़ी सी पढ़ने में परेशानी हुई और इसका जो है क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती नहीं हो। ओके, और अभी जो है काफ़ी सारी लगन चल रही है, तो इसके लिए थोड़ी सी परेशानी है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। ओके, और थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।